अस्सलाम वालेकुम जी। आज बना रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर काली मिर्च के पसंदे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पसंदे मैं यहाँ पे बनवा चुकी हुई हूँ। जब आप बुचर से जाकर के कहेंगे तो आपने उसे कहना है कि उससे जो मीट होगा इसी के से आपने उसको थोड़ा सा फ्लैट करवा लेना है। वो हल्का सा उसको बीट करते तो वो फ्लैट हो जाता है। ये मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाह रही थी। और मैंने इसके ऊपर लगा दिया हुआ है कच्चा पपीता, दैट्स रॉ पपाया पेस्ट जो होती है वो उससे लगाने से होता है कि इसकी गलावट बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये यहाँ पर मैं ऑलरेडी लगा चुकी हुई हूँ। मसाला जो इसका हमने बनाना उसके लिए आपको चाहिए दही, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट, गाढ़ा दही है। प्याज यानी कि अनियंस रफली चॉप कर लें क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा, दैट्स ग्रीन चिलीज़ जो स्पाइसी होती है, तीखी वाली हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आप देखेंगे लाल मिर्चें हैं ही नहीं, सिर्फ ये काली मिर्चों की पसंद हैं, इसीलिए हरी मिर्च से ज़रा थोड़ा जायका ज़्यादा आ जाएगा। लेमन जूस जाएगा बीच में, फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। बॉटल भी कर सकते हैं लेकिन वो प्रोसेस्ड होता है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, इसलिए फ्रेश ज़्यादा प्रेफरेबल है। कुटी हुई काली मिर्च, दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर है। अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर हो गया, ज़ीरा पाउडर, दैट्स क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक। तेल में बनाएं, घी में आपकी अपनी चॉइस है। एंड में इसमें हरा धनिया और थोड़ी गार्निशिंग के लिए हरी मिर्ची और डालेंगे। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। जग का ब्लेंडर आपको चाहिए होगा, उसमें आप डालेंगे जो कि हरी मिर्चें हैं। देखिए इसको कम ज़्यादा आप अपने जायके के मुताबिक भी कर सकते हैं। और बीच में जाएगा दही, और साथ ही बीच में आप डालेंगे जो कि प्याज है, और इसे ग्राइंड करके बिल्कुल एक पेस्ट बना। अब आप क्या करेंगे, जो आपने पेस्ट ग्राइंड किया है इसमें ऐड करेंगे। बीच में डालेंगे लेमन जूस, अदरक और लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने जो है यहाँ पर मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद से कवर कर तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उससे होगा कि इसकी मैरिनेशन और भी अच्छी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने रॉ पपाया यानी कि कच्चा पपीता इसे लगा रखा है, तो इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। 2 घंटे मैरिनेट करने के बाद आप क्या करेंगे, मैं बना रही हूँ उसको तेल में। तेल हो चुका है गर्म, इसमें आप तमाम मैरिनेशन के साथ में जो है मीट को पहले ऐड कर लें। डाल लेने के बाद इसको अच्छे से आप यहाँ पर करेंगे मिक्स। और मिक्स कर लेने के बाद देखें हमें यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि हमने रॉ पपाया इसको लगा करके 2 घंटे के लिए छोड़ा था। तो ये कि अब आप इसको कवर करेंगे और जिस तरह बॉइलिंग स्टार्ट होगी आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रख के इतना कुक करेंगे कि जो बीफ है यहाँ पे कम्प्लीटली, मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ तो ख्याल कीजिएगा बीफ कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए। मसाला इसका पक जाएगा और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। अगर आपको कुकिंग के दरमियान में लगता है कि आपका जो मीट है यहाँ पर सही नहीं गल रहा, तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो ये है कि अब इसको जोश आ जाने दें और कवर कर लो टू मीडियम पर कुक कर लें। तो ये देख लें यहाँ पे परफेक्टली जो है स्टेक्स जो हैं यानी कि पसंदे गल चुके हुए हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें आप डालेंगे चंद हरी मिर्चें सिर्फ गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेते हैं, हरा धनिया डालेंगे। आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें और इसको डिश आउट कर लें। तो ये रहे आपके काली मिर्चों के पसंदे। ज़रूर बनाइएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।